हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में, एग्रीकल्चर बुक्स के बारे में। इस बार क्या है कि जो पैटर्न को चेंज किया गया है, प्री में भी आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन उसमें एग्रीकल्चर के होंगे। तो इसलिए आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए, नोट्स होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए, बुक्स होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा बुक आपको बाय करना है, एग्रीकल्चर एग्जाम के लिए कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है, आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए जो एग्रीकल्चर का पोर्शन है उसको कवर करने के लिए कौन कौन सा बुक आपको नीड होगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, यहाँ पर हम लोग इन सारी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला स्लाइड यहाँ पे है आईबीपीएस एएफओ प्री प्लस मेंस एग्जाम 2026। तो यहाँ पर हम लोग दोनों एग्जाम को टारगेट करते हुए बताएंगे कि कौन सा बुक आपको लेना है। आईबीपीएस एएफओ प्री प्लस मेंस में क्या पढ़ना चाहिए, कितनी बुक सफिशियंट है, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी क्या है। तो इन सारे पॉइंट्स को इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट में यहाँ पे कह रहा है कि स्टूडेंट की कॉमन मिस्टेक। तो जो स्टूडेंट्स है, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, वो मिस्टेक क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 4 पॉइंट्स में हम लोग देखेंगे। पहला है बहुत सारी बुक्स परचेस कर लेना, हर यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, रिवीजन को इग्नोर करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना लगाना। तो स्टूडेंट जो है वो बहुत सारी किताबें यहाँ पे ले ले रहे हैं जिसका नीड ना भी हो, वो भी सब्जेक्ट का बस नाम पढ़ के वहां पे ले ले रहे हैं। तो इन सारी चीजों से आपको बचना है। जिसकी नीड है, जो बुक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी बुक को परचेस करना है। तो सारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो नहीं करना है, किसी एक चैनल को या फिर जहां पे आपको समझ में आए, जहां पे आपको नोट्स मिले, अच्छे तरीके से गाइडेंस मिले, उस चैनल को फॉलो करना है और यहाँ पे आपको बने रहना है, कंटिन्यूअस बने रहना है। रिवीजन को इग्नोर करना, रिवीजन को इग्नोर नहीं करना है, आपको टाइम के अकॉर्डिंग रिवीजन करना पड़ेगा। आप स्टडी करते हैं, कंसेप्ट को पढ़ते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको फिर इसका रिवीजन भी करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना लगाना। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम की बात करें तो ये लगभग हर साल आपका एग्जाम होता है। तो हर साल एग्जाम होता है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर को जरूर सॉल्व करें, वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप पैटर्न को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारे जो मिस्टेक है इनसे बचना है। उसके बाद यहाँ पे बुक की बात करें तो सबसे पहला बुक जो है वो है अरुण कात्यायन की फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर। इसके 2 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। यहाँ से क्या क्या कंप्लीट होने वाला है इस बुक से, कंप्लीट एग्रीकल्चर कंसेप्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका कंसेप्ट क्लियर करना। एग्जाम से पहले आपको सबसे पहला पॉइंट जो है कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये बुक काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रोनॉमी, सोइल साइंस, जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बेसिक्स। तो ये सारा जो सब्जेक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वेटेज है इसका एग्जाम में। लगभग सारे एग्रीकल्चर में एग्जाम में इसका वेटेज होता है। तो इसका जो कंसेप्ट है वो इस बुक से क्लियर हो जाएगा। आपको दोनों बुक लेना है, फंडामेंटल का, फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। याद रखेंगे ये अरुण कात्यायन का होना चाहिए। उसके बाद बात करें बुक नंबर 2 की तो नेमराज सुंडा। नेमराज सुंडा की यहाँ पे एक कंपटीशन बुक ऑफ एग्रीकल्चर है। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर फैक्ट्स, वन लाइनर्स, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, फास्ट रिवीजन मटेरियल। तो इस बुक में आपका क्या है कि फैक्ट्स क्लियर हो जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वन लाइनर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट इसमें है, फास्ट रिवीजन मटेरियल। इस बुक से क्या है कि आपका जो रिवीजन है वो काफी फास्ट हो जाएगा। तो नेमराज सुंडा की इस बुक को भी आपको बिल्कुल परचेस करना चाहिए, जो न्यू पब्लिकेशन है उसको परचेस करें। उसके बाद है बुक नंबर 3, एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस। तो ये जो बुक है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन के लिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए, स्कीम एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए। क्योंकि जो एफओ है, नाबार्ड है, इन सारे एग्जाम में जो स्कीम है वहां से काफी क्वेश्चन बनते हैं। स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और एग्रीकल्चर करंट इन्फॉर्मेशन, करंट इन्फॉर्मेशन को जानना है तो उसके लिए भी जो बेस्ट बुक है वो है एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस। उसके बाद बात करें बुक नंबर 4 की तो यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर, जो कि एसआर कांतवा की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। तो ये जो बुक है ये ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की है, एसआर कांतवा की। यहाँ पे क्या है कि टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा, जो काफी हेल्पफुल है। स्टूडेंट जो है टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी आपको देखने को मिलेगा। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे आपको मॉडरेट लेवल देखने को मिलेगा, जो काफी फायदेमंद करेगा आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम प्रैक्टिस, इस बुक से आप एग्जाम की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद बात करें बुक नंबर 5 तो किरण प्रीवियस ईयर। तो किरण पब्लिकेशन का जो एग्रीकल्चर का प्रीवियस ईयर बुक है उसको आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे,
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक होगा, कहाँ से जो फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। क्वेश्चन पैटर्न अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको समझने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो ये जो 5 बुक है जिसका मैंने नाम बताया, इन सबको आप परचेस कर सकते हैं। ये एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात करें तो सब्जेक्ट वाइज अगर जो बुक अगर आप लेना चाहते हैं तो जिसमें एग्रोनॉमी है वो है T.Y. रेड्डी की, ऑथर का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। इसी ऑथर का बुक आप लेंगे एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए। सोइल साइंस की बात करें तो D.K. दास जो इनके ऑथर है उस बुक को आप परचेस कर सकते हैं। जेनेटिक्स की बात करें तो P.K. गुप्ता, प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो B.D. सिंह की बुक, हॉर्टिकल्चर की बात करें जितेंद्र सिंह, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो G.C. बनर्जी जो काफी फेमस बुक है। तो अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक को परचेस करना चाहते हैं तो इन सारे ऑथर्स की बुक को आप परचेस कर सकते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उसके बाद है नोट्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, जिसमें पहला पॉइंट है शॉर्ट नोट्स। आपको क्या करना है, कंसेप्ट को पढ़ना है, फैक्ट्स को जानना है, फिर अपने अकॉर्डिंग अपने लैंग्वेज में छोटा नोट्स बनाना है। यही जो है आपके एग्जाम के कुछ दिन पहले रिवीजन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा किताब या फिर पूरा सिलेबस पढ़ने का जरूरत नहीं होगा। जो नोट्स आप अपने लैंग्वेज में बनाए हैं वही आप पढ़ के एग्जाम देने जा सकते हैं। उसके बाद बात करें फॉर्मूला सीट मेंटेन करो। अब फॉर्मूला का सीट मेंटेन कीजिए। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखिए, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे पॉइंट्स को यहाँ पे मेंशन कीजिए। इंपॉर्टेंट वैरायटी लिस्ट बनाओ। वैरायटी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो सीरियल क्रॉप्स के हो, चाहे वो पल्सेस के हो, ऑयलसीड के हो, फ्रूट्स के जितने वैरायटी है, वेजिटेबल के जितने वैरायटी है, तो इन सारे वैरायटीज का आप लिस्ट बनाइए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें गवर्नमेंट स्कीम लिस्ट बनाओ। तो गवर्नमेंट के स्कीम है जितने भी, किस किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन कौन सा स्कीम है, कब कब लॉन्च हुआ, इन सारे स्कीम का जो है आपको एक लिस्ट बनाना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। क्योंकि एग्जाम से पहले जब आपको कम टाइम में सारी चीजें कवर करना होगा तो ये जो नोट्स है यही आपके काम आने वाला है। इसी को पढ़ के आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद है एमसीक्यू प्रैक्टिस स्ट्रेटेजी। आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना है, डेली 50 एमसीक्यू कवर करना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। आप एक सब्जेक्ट को पकड़िए, किसी टॉपिक को पकड़िए, उसके बाद उसके एमसीक्यू को प्रैक्टिस कीजिए। वीकली टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट आपको देना अनिवार्य है। रिपीटेड रिवीजन कीजिए। मैंने पहले ही बताया कि आप फैक्ट्स पढ़ते हैं, कंसेप्ट पढ़ते हैं, तो आपको रिवीजन भी करना होगा। प्रैक्टिस करते हैं जो भी चीजें उसको रिवीजन के तौर पे कीजिए फिर, ताकि आपको वो सारी चीजें याद रहे। क्योंकि याद रहेगा तभी आप एग्जाम में सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा और अच्छे मार्क्स ला पाइएगा। तो एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए ये सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस क्लास में आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिल गया होगा, कैसे आपको नोट्स बनाना है, कौन कौन सा बुक खरीदना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करना है और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है। तो इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए IBPS AFO की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइए। थैंक यू।